मित्रों, आज बात करेंगे आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का। विमेन्स वर्ल्ड कप 2025 सेमीफाइनल में इंडिया से पराजित ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट खिलाड़ी एलिस पेरी का वो दिल छू लेने वाला स्टेटमेंट, वो भावुक पल जिसने 140 करोड़ भारतीयों का दिल जीत लिया। सेमीफाइनल में हार के बाद एलिस पेरी ने न सिर्फ भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना के पैर छुए, बल्कि जेमिमा रॉड्रिग्स के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहा कि यह जीत तुम्हारी है, तुमने ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ दिया। और यह पल मित्रों इतना भावनात्मक था कि मैदान पर मौजूद हर भारतीय खिलाड़ी की आंखें नम हो गई और कहा कि यह जीत 100% तुम्हारी है। तुमने न केवल ऑस्ट्रेलिया का अहंकार तोड़ा है, बल्कि बहुत कुछ हम लोगों को सिखा दिया। उसने जेमिमा रॉड्रिग्स की तारीफ की और कहा कि मैंने आपसे यह सीखा कि दबाव में भी कैसे टिके रहना है। जेमिमा और हरमनप्रीत की साझेदारी ने हमें कोई मौका नहीं दिया, लेकिन इस हार से हम ऑस्ट्रेलिया वाले सीखेंगे। मेरी भारतीय टीम को शुभकामनाएं कि वो फाइनल में जीते। एलिस पेरी और खिलाड़ियों का यह भावुक मिलन सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया। लाखों फैंस ने इस पल की तारीफ की और उसके खेल भावना को सलाम किया। आपको जानकारी के लिए दे दूं कि एक खिलाड़ी की मौत हो गई थी, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पट्टी बांधकर खेल में शामिल हुए और वजह थी क्रिकेटर बेन ऑस्टिन की मौत। महिला विश्व कप क्रिकेट के 50 ओवर के फॉर्मेट में यह पहला मैच है जब भारतीय बेटियों ने विश्व विजेता बनकर हमारा सर गर्व से ऊंचा किया। 2025 की जीत 2017 के उस हार का जवाब है जब लॉर्ड्स में इंग्लैंड के हाथों हमें हार मिली थी। और इस जीत की नींव मिताली राज, झूलन गोस्वामी जैसे दिग्गजों ने रखी थी, जिनके मेहनत का अंतिम रूप दिया इन खिलाड़ियों ने। मैं बात कर रहा हूं आपसे इस विमेंस कप की कैप्टन हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, क्रांति गौड़, ऋचा शर्मा, ऋचा घोष, रेणुका सिंह, राधा यादव और श्री चरणी के बारे में हम बात करेंगे। इंजर्ड शेरनी प्रीतिका रावल के बारे में। इसी क्रम में हम बात करेंगे विमेंस कप के कोच अमोल मजुमदार के बारे में। और हम अंत में बात करेंगे बीसीसीआई के अध्यक्ष जय शाह के बारे में, जिनकी नीतियों के बिना एक कीर्तिमान स्थापित न हो पाता। दर्शक दीर्घा से लड़कियों का मनोबल बढ़ाने के लिए बैठे रोहित शर्मा अपनी पत्नी रितिका सचदेव के साथ में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, नीता अंबानी और तो और सुनिधि चौहान के गीतों ने दर्शकों का मनोबल बढ़ाया। अब एक एक करके मैं बात करता हूं। सबसे पहले मुंबई में पली बढ़ी जेमिमा रॉड्रिग्स के बारे में, जो सेमीफाइनल में जिनका नाबाद 127 रन की पारी से न केवल ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया, बल्कि इन्होंने एक नया कीर्तिमान और जोश भरा। एक समय ऐसा भी था जब जेमिमा रॉड्रिग्स के पिता पर धर्म परिवर्तन के बारे में आरोप लगा था और इसकी वजह से जेमिमा रॉड्रिग्स को क्रिकेट से बाहर कर दिया गया। तो वो टूट गई थी, फ्रस्ट्रेट हो गई थी, एंजाइटी में थी। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हर दिन वो फ्रस्ट्रेशन में रोती रहती थी। फिर खुद को मजबूत किया, स्वयं से वादा किया और वर्ल्ड कप के फाइनल में जीत के बाद जेमिमा रॉड्रिग्स ने कहा, थैंक यू जीसस, यह मैं अकेले नहीं कर पाती, मुश्किल वक्त था और
आपका वह संदेश मेरे लिए काम आया, जहां पर आपने कहा था कि स्टैंड स्टिल, गॉड इज ऑलवेज विथ यू। वही हुआ और जेमिमा बड़ी मजबूती से अकेले ही दबाव झेल गई और मासूम इतनी कि ताली पर ही आंसुओं की भरमार हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार जेमिमा की ब्रांड वैल्यू में 100% का इजाफा हुआ। सेमीफाइनल के बाद ब्रांड की तरफ से बड़ी दिलचस्पी दिखाई गई। रिपोर्ट के अनुसार अब जेमिमा रॉड्रिक एक ब्रांड एड के लिए 75 लाख से 1,50,00,000 तक चार्ज कर सकती है। हिम्मत, हौसले और हार न मानने की जिद ने भारत को फाइनल में पहुंचाया। जेमिमा रॉड्रिक्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बात करूंगा कैप्टन हरमनप्रीत कौर के बारे में, जो भारतीय संस्कारों से भरी पड़ी है और खुद को रोक नहीं पाई। जीतने के बाद अपने आइडियल रोहित शर्मा से लिपट कर रो पड़ी। जब वर्ल्ड कप जीत के बाद रोहित शर्मा से मिली, क्योंकि वो उनकी जबरदस्त फैन है, कैप्टनशिप के सारे गुण इसने रोहित शर्मा से ही सीखे हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह से ट्रॉफी लेते समय हरमनप्रीत कौर डांस करते आई। एनर्जी वैल्यू बहुत ज्यादा थी और जबरदस्त जज्बे से हाथ मिलाई। जब जय शाह के पैर छुए, इसे उन्होंने रोका, तो नजर आया कि जीत के बाद भी भारतीय अहंकार संस्कार भी जिंदा है। अमूल मजुमदार अपने कोच को पैर छूते समय हरमनप्रीत कौर के आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा कि अमोल सर हमारे कोच, हमारे द्रोणाचार्य ही ऐसे हैं जो हमेशा अपने लोगों से, अपने कैप्टन से कुछ खास करने के लिए उम्मीद रखते हैं और विश्वास जिताते हैं। और 3 मैच आरंभ में हारने के बाद भी उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। 2017 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी 171 रन की शानदार पारी ने हरमनप्रीत को सुर्खियों में ला दिया। अब एक क्रांतिकारी खिलाड़ी लड़की स्मृति मंधाना न्यूजीलैंड के विरुद्ध 109 रन की पारी खेलकर टीम को मजबूती दी। उनकी टाइमिंग और कवर ड्राइव ने सबका दिल जीत लिया। वो भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी है। साउथ अफ्रीका के कैप्टन लारा वॉलबॉर्ट के बाद 389 रन के साथ सेकंड पोजीशन पर है। स्मृति मंधाना ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत में शतक भी जोड़ा था। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आगरा की दीप्ति शर्मा की, जो एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और ऑफ स्पिनर है। अपनी शानदार प्रदर्शन से इस विश्व कप में इतिहास रच दिया। दीप्ति शर्मा किसी एक वर्ल्ड कप में 200 से अधिक रन बनाने और 20 से अधिक विकेट लेने वाली फर्स्ट प्लेयर बन गई है। उन्हें उनके परफॉर्मेंस के आधार पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला। अब आप याद कीजिए शेफाली वर्मा को। हरियाणा के रोहतक की शेफाली वर्मा अपनी अग्रेसिव बैट्समैनशिप के लिए जानी जाती है। प्रतीक रावल के इंजर्ड होने के बाद इन्हें कॉल आया। शुरू में यह टीम में कहीं भी नहीं थी और फिर जो हुआ वो हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है। तो इन्होंने टूर्नामेंट के 2 मैचेज में 97 रन बनाने के साथ फाइनल में 2 विकेट लिए। तो भारत की सबसे कम उम्र की अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक बनाने वाली खिलाड़ी बनी। उन्होंने अंडर 19 टीम को भी इस कप में जीत दिलाई थी और क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली दूसरी भारतीय महिला भी है। वेस्ट बंगाल की सिलीगुड़ी से आती है ऋचा घोष। 102 रनों पर 6 विकेट गिरने के बाद लगा कि अब टीम संभल नहीं पाएगी। ऋचा ने क्रांति किया। सिर्फ 77 गेंद में 94 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर मैच का डायरेक्शन ही बदल। हम बात करेंगे एक साधारण परिवार से गुजरने वाली आंध्र प्रदेश की श्री चरणी। गरीबी की वजह से भी टूटी नहीं। मार चाचा के सपोर्ट से स्पिन गेंदबाजी में रिकॉर्ड स्थापित किया और 14 विकेट लिए।
इनका जुनून इस बात का सबूत है कि हालात नहीं, हौसले इंसान को बड़ा बनाते हैं। बुंदेलखंड के छतरपुर के क्रांति गौड़ के नाम 8 मैचेज 9 विकेट्स। और याद कीजिए वो क्रांतिकारी कैच, भूले नहीं होंगे आप अमनजीत कौर को। आपको याद होगा फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के कैप्टन लारा वॉलवर्ट का कैच किस तरह से उन्होंने लिया, यह वीडियो पर आग की तरह वायरल हुआ। क्रिकेट से पहले इन्होंने फुटबॉल भी खेला है, हैंडबॉल खेला और टीम इंडिया विमेंस कप की क्राइसिस स्पेशलिस्ट मानी जाती है। भारतीय महिला टीम द्वारा विश्व कप का जितना कीर्तिमान बना, इस नतीजे के पीछे बीसीसीआई का महान योगदान है। मैं बात कर रहा हूं बीसीसीआई के तब के सेक्रेटरी और आज आईसीसी के चेयरमैन जय शाह के बारे में। सेक्रेटरी बनने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट में जो भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, उनके परिणाम आज कीर्तिमान बना रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, वर्तमान में बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं देवाजीत सैकिया और अध्यक्ष मिथुन मनहास। जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष हैं। जय शाह ने महिला क्रिकेट के विकास को प्राथमिकता दी। आज विश्व महिला कप की पुरस्कार राशि पुरुषों से अधिक है और धन्यवाद के पात्र हैं। 2023 में जय शाह ने विमेन्स प्रीमियर लीग WPL की शुरुआत की, जो महिला क्रिकेट को नई ऊंचाई देने की दिशा में क्रांतिकारी कदम था। आज अमनजीत कौर, हस्तिका भाटिया, क्रांति गौड़, श्रेयांश पाटिल जैसे खिलाड़ियों ने इसी WPL की वजह से इंडियन क्रिकेट टीम का सफर तय किया है। जय शाह ने 2023 में घोषणा की थी कि पुरुष और महिला खिलाड़ियों की समान मैच फी मिलेगी। टेस्ट मैच के लिए 15 लाख, वनडे इंटरनेशनल के लिए 6 लाख, T20 के लिए 3 लाख प्रत्येक खिलाड़ी को दिए जाएंगे। नतीजा 2025 तक अनुबंधित महिला खिलाड़ी 75 लाख से 3 करोड़ तक सालाना कमा रही। जय शाह ने कोचिंग फैसिलिटी, सपोर्ट स्टाफ, ट्रेनिंग और डेटा एनालिसिस सिस्टम में भारी सुधार किया। महिला क्रिकेट के लिए समर्पित हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए, जिससे खिलाड़ियों की तैयारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची। सबसे अहम बदलाव स्काउटिंग सिस्टम में। 2017 तक महिला टीम में दिल्ली, मुंबई, साउथ इंडिया के खिलाड़ी ही होते थे, लेकिन अब बीसीसीआई के नए ढांचे में रायगढ़, हिसार, सिलचर जैसे छोटे शहरों से भी प्रतिभाओं को मौका मिल रहा है। जय शाह की दूरदृष्टि और फैसलों ने साबित कर दिया कि जब प्रबंधन और खिलाड़ियों का विजन एक हो, इतिहास रचना तय बात है। और चलते चलते अंतिम बात, मैच जीतने के बाद इन खिलाड़ियों पर, सहयोगी स्टाफ पर, राष्ट्रीय कोच पर पुरस्कारों की बारिश हो गई। बीसीसीआई भारतीय टीम को 51 करोड़ पुरस्कार देने की घोषणा की। सूरत के व्यापारी और उद्योगपति जो राज्यसभा सांसद हैं अरविंद ढोलकिया ने घोषणा की कि हर खिलाड़ी को हैंडीक्राफ्ट नेचुरल डायमंड ज्वेलरी भेंट करेंगे। राज्य सरकारों ने भी पुरस्कार देने में कोई कसर नहीं बाकी रखा। मध्य प्रदेश सरकार ने चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने छतरपुर की गेंदबाज क्रांति गौड़ को विश्व कप जीतने में उनकी क्रांतिकारी भूमिका के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। हिमाचल प्रदेश सरकार ने रेणुका सिंह ठाकुर को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। एन चंद्रबाबू नायडू ने श्री चरणी को 2.5 करोड़ रुपए देकर बहुत बड़ा काम किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्मृति मंधाना, जेमिमा रॉड्रिक्स, राधा यादव, इनमें से तीनों को प्रत्येक को 2 करोड़ 25 लाख रुपए दिए और उन्होंने कोच अमोल मजुमदार को 22.5 लाख रुपए दिए। प्रत्येक सहयोगी स्टाफ को 11 लाख रुपए दिए। और तो और टाटा की तरफ से खिलाड़ियों को टाटा सियरा SUV स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल गिफ्ट किए गए। संदेश यह है कि बेटियों का मनोबल बढ़ाया जाए, उनकी काबिलियत में
परफॉर्मेंस में उन्होंने बेटों से कम भूमिका अदा नहीं की। वैसे हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है मित्रों, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये नारियों को केवल पूजा करने का नहीं, उन पर यकीन रखने का, विश्वास करने का मौका है। और भारतीय बेटियों की इस विश्व विजय की जीत ने आने वाले दिनों में अन्य लड़कियों को, बेटियों को आगे बढ़ने के लिए क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। इनको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत की संपूर्ण जनता की ओर से, संपूर्ण विश्व परिवार की ओर से इनके जीत के जज्बे को सलाम।